Good morning, my honorable principal sir and respected teacher and all staff members and my fellow students. So today we are celebrating our 79th Independence Day. My name is Shiva Gupta and I am final year student of Diploma in Civil Engineering. जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो स्वतंत्रता है, ये हमें बड़ी मुश्किलों के बाद मिली है. हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोग स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो आज़ादी है ये हमें विरासत में मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली है. तो आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमको ये आज़ादी कैसे मिली, इसके बारे में संक्षेप में कहानी से बताऊंगा. तो सबसे पहले जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तब उस समय हमारे देश में ब्रिटिश लोग नहीं आए थे, अंग्रेज नहीं आए थे. उस समय वो ब्रिटेन से ही हमारे देश पर शासन कर रहे थे और लगभग 100 साल तक, यानी कि 1600 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर रूल किया था. और उसके बाद अंग्रेज भी आए थे, ब्रिटिशर्स भी हमारे कंट्री में आए थे और उन्होंने भी लगभग 100 साल से ज्यादा हमारे ऊपर रूल किया था. और उनका एक कॉन्सेप्ट था डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो जानते थे अगर ये इंडियंस एक साथ रहेंगे तो हम इनको कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं और ये उल्टा हम लोगों को ही बाहर खदेड़ देंगे. इस वजह से इन्होंने डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट अपनाया और हम सभी को हमारे जो राजा थे उनमें फूट डाली और हमारे देश को विभक्त करना चाहा. 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन किया, जिसमें इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के नाम पर झगड़े और दंगे करवाए. और इनके हारने का हमारा मतलब इंडियंस का हारने का कारण ये था कि हमारे पास कोई लीडर नहीं था और ना हमारे पास कोई एक्शन प्लान था. इस वजह से हम लोग हार गए. और भी इसके बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जब भारत आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर आंदोलन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत की दशा और दिशा बहुत ही ज्यादा खराब है. तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि आंदोलन करते हैं. लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उन्हें सलाह दी और कहा कि सबसे पहले तो गांधी जी आप जाकर भारत घूमिए और लोगों की समस्याओं को पर्सनल लेवल पर जाकर सुनिए. उसके बाद 2 साल तक महात्मा गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों की समस्याओं को जाना और समझा. उसके बाद 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण में आंदोलन किया. 1918 में अहमदाबाद सूती मिल आंदोलन किया और 10 मार्च 1919 को अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट लगाया, जिसमें कि एक कथन प्रमुख था, ना अपील ना दलील ना वकील. मतलब ये अंधा कानून था. इसमें किसी को भी बिना किसी मुकदमे के कोर्ट के जेल में बंद कर दिया जाता था. और भी ऐसे कई सारी चीजें थी जो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ. जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड, काकोरी कांड, नमक आंदोलन एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी जी ने 1942 ईस्वी में तैयार किया था. और 1942 ईस्वी में उन्होंने एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो. मतलब महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर इस समय हम लोग ने एक मौका है, अगर अंग्रेज को हम लोग बाहर ना भगा पाए तो इसके बाद हम लोग नहीं भगा पाएंगे. तो उन्होंने लास्ट चांस दिया और कहा या तो आप कर जाइए या तो मर जाइए, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है. तो बस ये कुछ आंदोलन थे और भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी. और ये आजादी जो हम लोग जी रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत ही कठिनाइयों से मिली है. और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा. जात पात का भेद नहीं हम सबको गले लगाते हैं, कि जात पात का भेद नहीं हम सबको गले लगाते हैं, भाईचारे की भाषा बोलकर प्रेम का दीप जलाते हैं. और जिसे मान चुकी सारी दुनिया मैं बात वही दोहराता हूँ, जिसे मान चुकी सारी दुनिया मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ. जय हिंद, वंदे मातरम.